बोथ हेट्रोजाइगस के लिए हमारे पास 4 इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंडिविजुअल होगा कैपिटल पी स्मॉल आर, ये 1 इंडिविजुअल है। इसके बाद नेक्स्ट इंडिविजुअल है कैपिटल पी स्मॉल आर, ये 2 इंडिविजुअल्स हैं। देन नेक्स्ट इंडिविजुअल जो है वो स्मॉल पी, ये 2 इंडिविजुअल्स यहाँ, सॉरी 1 इंडिविजुअल जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है, स्मॉल पी कैपिटल आर। देन इसके बाद 2 इंडिविजुअल्स जो हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव है फर्स्ट, और हेट्रोजाइगस है दूसरा ट्रेट, ये भी 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जो लास्ट के ऊपर है वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ ट्रेट्स है। तो इस तरह से हम इसकी जीनोटाइपिक रेशियो लिख सकते हैं 1:2:2:4:1:2:1:2:1। तो ये इसकी जीनोटाइपिक रेशियो हो गई। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ भी देखनी है कि इनकी फिनोटाइप्स जो हैं वो क्या होंगी। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो फिनोटाइपिक रेशियो होती है दैट बिकम्स इक्वल टू द जेनेटिक या जीनोटाइपिक रेशियो। जबकि अगर हम कंप्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशियो आती है दैट इज इक्वल टू 9331 रेशो, जो कि कंप्लीट डोमिनेंस की रेशो होती है। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो फिनोटाइपिक रेशो बनती है वो भी 1:2:4:1:2:1:2:1 की रेशो बनती है। तो हम वो देख लेते हैं कि वो किस तरह से बनती है। कि पहला इंडिविजुअल जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, फर्स्ट टाइप के जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनकी फिनोटाइप होगी पोल्ड रेड। जो दूसरे प्रोड्यूस हो रहे हैं इनकी फिनोटाइप होगी पोल्ड रॉन। थर्ड की होगी शॉर्ट हॉर्न रेड। फोर्थ वाले जो इंडिविजुअल जो फोर्थ टाइप प्रोड्यूस हो रही है इसकी होगी शॉर्ट हॉर्न और साथ है रॉन। नेक्स्ट टाइप जो प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर पोल्ड और वाइट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट हॉर्न के साथ इसके जो दूसरा ट्रेट है दैट इज वाइट। नेक्स्ट आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्मॉल पी है, तो ये हॉर्न्ड इंडिविजुअल्स हैं। हॉर्न के साथ जो इसका कलर है कोट कलर दैट इज रेड, हॉर्न रेड। देन इसके बाद जो आपके पास इंडिविजुअल्स हैं हॉर्न और रॉन, और जो लास्ट टाइप के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हॉर्न वाइट है। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक क्लासेस जो हैं वो बन चुकी हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पोल्ड रेड जैसा और कोई फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं हो रही, पोल्ड रॉन जैसी और कोई नहीं है, शॉर्ट हॉर्न रेड जैसी और कोई नहीं, शॉर्ट हॉर्न रॉन जैसी और कोई नहीं। तो इस तरह से जितनी इसके अंदर जीनोटाइपिक क्लासेस बनती हैं उतनी ही इसके अंदर फिनोटाइपिक क्लासेस भी जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो हम यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं कि 1 इंडिविजुअल जो है वो फिनोटाइप इज पोल्ड रेड, 2 are polled Ron, 2 are Shorthorn Red, 4 are Shorthorn Ron, 1 is polled White, Shorthorn White are 2, then Horn Red are 1, Horn Ron are 2 and Horn White are 1. तो phenotypic ratio भी हम इसकी यहाँ पे लिख लेते हैं, that would be 1 2 2 4 1 2 1 2 1। तो इस तरह से आप इसकी फिनोटाइपिक रेशो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसके अंदर उन्होंने पूछा है कि आप क्रॉस करवाते हैं F1 का विद द पोल्ड वाइट पेरेंट। तो F1 हमारे पास हेट्रोजाइगस थी, हम वो क्रॉस यहाँ पे लिख लेते हैं। शॉर्ट हॉर्न रॉन कलर्ड था, कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r। इसका क्रॉस है पोल्ड वाइट पेरेंट के साथ,
तो उसकी जो जीनोटाइप है दैट वुड बी कैपिटल P, स्मॉल r। इसकी जो फिनोटाइप बनेगी दैट वुड बी शॉर्ट हॉर्न रॉन। इसका क्रॉस था पोल्ड वाइट पेरेंट के साथ। यहाँ पर हम इसके गैमीट्स बना लेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट आपके पास यहाँ पर पेरेंट बनेगा उसके 4 गैमीट्स आएंगे कैपिटल P स्मॉल r, स्मॉल p कैपिटल R and small p small r. These are the 4 gametes which are produced by this F1 animal. फिर इसके बाद दूसरे पेरेंट से आपके पास जो है वो जस्ट 1 टाइप के गैमीट्स आएंगे कैपिटल P एंड स्मॉल r। इसका हम जब क्रॉस करवाते हैं तो आगे जो 4 टाइप के इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r। दूसरा इंडिविजुअल होगा कैपिटल P स्मॉल r। थर्ड इंडिविजुअल होगा आपके पास कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। और फोर्थ इंडिविजुअल होगा कैपिटल P स्मॉल r स्मॉल r। तो इनकी हम यहाँ पे फिनोटाइप लिख लेते हैं और जीनोटाइपिक रेशो बना लेते हैं। इसके अंदर आपके पास जो फर्स्ट इंडिविजुअल है वो पोल्ड रॉन है। दैट इंडिविजुअल। जो सेकंड इंडिविजुअल है वो होगा पोल्ड वाइट। दैट वन। जो थर्ड इंडिविजुअल आपके पास आ रहा है वो है शॉर्ट हॉर्न्ड एंड रॉन कलर। और जो फोर्थ इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज शॉर्ट हॉर्न्ड वाइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके पास 4 टाइप के जो फिनोटाइप्स हैं वो प्रोड्यूस हो गई हैं। तो इसकी रेशो जो बनेगी फिनोटाइपिक रेशो दैट वुड बी 1 1 1 एंड 1। तो जीनोटाइपिक रेशो जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशोज सेम होती हैं। तो जीनोटाइपिक रेशोज भी इसके अंदर आएंगी 1 1 1 एंड 1। तो यहाँ पर इसका ये वाला फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का इतना वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट उन्होंने कहा है कि F1 का आपने क्रॉस करवाना है विद द हॉर्न रेड पेरेंट। तो हम अगेन यहाँ पे F1 पेरेंट की जीनोटाइप और फिनोटाइप लिख लेते हैं। जीनोटाइप F1 पेरेंट की थी कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r। इसका क्रॉस है आपका जो हॉर्न रेड पेरेंट है उसके साथ। हॉर्न रेड के लिए आपको पता है कि स्मॉल p कैपिटल R जीनोटाइप होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी ये फिनोटाइप लिखते हैं शॉर्ट हॉर्न रॉन। क्रॉस है हॉर्न रेड के साथ। गैमीट्स बना लेते हैं। 4 गैमीट्स आएंगे। फर्स्ट पेरेंट थे कैपिटल P कैपिटल R कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R एंड स्मॉल p स्मॉल r। दूसरी साइड से जस्ट 1 गैमीट आएगा स्मॉल p कैपिटल R। तो जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे वो 4 टाइप्स के होंगे। नंबर 1 वुड बी कैपिटल P कैपिटल R। सेकंड इंडिविजुअल होगा कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r। थर्ड इंडिविजुअल होगा स्मॉल p कैपिटल R एंड कैपिटल R। और लास्ट इंडिविजुअल होगा स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इनकी फिनोटाइप्स लिख लेते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल की फिनोटाइप होगी शॉर्ट हॉर्न एंड रेड, दिस वन। सेकंड की होगी शॉर्ट हॉर्न
रॉन, दिस वन। थर्ड की होगी हॉर्न, रेड, दिस वन। और लास्ट की आपके पास होगी हॉर्न, रॉन, दिस वन। यहाँ पर भी जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो बनेगी वो इक्वल होंगे। फिनोटिपिक रेशो वुड बी 1 1 1 एंड 1, और जो जीनोटिपिक रेशो है दैट वुड आल्सो बी 1 1 1 एंड 1।